क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान ने हम सबको एक ऐसी जबरदस्त शक्ति दी है जो सीधे सरकार तक को जवाबदेही बना सकती है? देखिए, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता तो है, पर इसकी असली ताकत क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, इससे वो अनजान है। चलिए आज इसी शक्ति को, इन रिट्स को परत दर परत समझते हैं। जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। किसी को बिना किसी वजह के अवैध तरीके से हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस कुछ बता नहीं रही, परिवार वाले परेशान हैं। ऐसी हालत में क्या किया जा सकता है? इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने संविधान में ही छुपा है। और वो जवाब है रिट्स। जी हाँ, ये वो शक्तिशाली संवैधानिक हथियार हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों के लिए एक ढाल की तरह काम करते हैं। जब भी किसी के भी अधिकारों पर कोई आंच आती है तो यही रिट्स सबसे कारगर उपाय बनकर सामने आती हैं। तो सवाल उठता है कि ये रिट आखिर है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो रिट कोर्ट का एक लिखा हुआ आदेश है, एक सीधा कमांड। ये किसी भी सरकारी अधिकारी या किसी निचली अदालत को ये बताता है कि आपको ये काम करना है या आपको ये काम करने से रोकना है। ये हमारी न्यायपालिका की सीधी शक्ति का एक सबूत है। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर आते हैं जो एसएससी सीजीएल से लेकर बैंकिंग एग्जाम्स तक हर परीक्षा का एक पसंदीदा सवाल है। रिट्स कौन जारी कर सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर। वहीं हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ साथ दूसरे कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिट्स के मामले में हाई कोर्ट का दायरा सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है। ये छोटा सा अंतर हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब अपने इस संवैधानिक टूलकिट के पहले और सबसे मशहूर औजार को समझते हैं। इसका नाम है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है शरीर को प्रस्तुत करो। इसका सीधा मकसद है किसी भी तरह की गैरकानूनी हिरासत से किसी को बचाना। इस रिट के जरिए अदालत ये आदेश देती है कि जिस भी व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है उसे फौरन तुरंत कोर्ट के सामने पेश किया जाए। इसे ऐसे समझिए कि कोर्ट सीधे सीधे पूछ रही है, इस व्यक्ति को मेरे सामने पेश करो और बताओ कि इसे हिरासत में क्यों और किस कानून के तहत रखा गया है। और अगर हिरासत का कारण कानूनी तौर पर सही नहीं पाया जाता तो उस व्यक्ति को फौरन रिहा करना पड़ता है। ये हमारी व्यक्तिगत आज़ादी का सबसे बड़ा रक्षक है। और अब आता है एक और टॉप क्लास एमसीक्यू फैक्ट। ध्यान से सुनिएगा। हेबियस कॉर्पस इकलौती ऐसी रिट है जो न सिर्फ सरकारी अधिकारियों बल्कि प्राइवेट लोगों के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। मतलब अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति ने भी किसी को अवैध रूप से बंदी बनाया है तब भी ये रिट काम आएगी। चलिए अब अपने टूलकिट के दूसरे औजार पर आते हैं। इसका नाम है मैंडेमस। ये रिट सरकारी अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए है। मैंडेमस का लैटिन में मतलब है हम आज्ञा देते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये कोर्ट का आदेश है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल या सरकारी संस्था को कि वो अपना वो काम करे, अपनी वो ड्यूटी पूरी करे जिसे करने से या तो उसने मना कर दिया है या फिर वो बेवजह उसे टाल रहा है। इसका एक क्लासिक सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी है जो बिना किसी ठोस वजह के आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना रहा है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट मैंडेमस रिट के जरिए उस अधिकारी को आदेश देगी, अपना कर्तव्य पूरा करो, फौरन करो। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी अपवाद है, एक एक्सेप्शन है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। मैंडेमस रिट देश के राष्ट्रपति या किसी भी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। ये एक मस्ट नो फैक्ट है, इसे जरूर नोट कर लें। अब उन दो रिट्स की बात करते हैं जिनमें अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, प्रोहिबिशन और सर्शियोरारी। चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करते हैं। इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना, उसे समझने के लिए बस एक शब्द याद रखना है, टाइमिंग। एक रिट गलत काम को होने से पहले रोकती है, यानी कि ये प्रिवेंटिव है, बचाव करती है, और दूसरी रिट गलत काम हो जाने के बाद उसे ठीक करती है, मतलब ये क्यूरेटिव है, इलाज करती है। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। प्रोहिबिशन, जिसका मतलब ही है रोकना, ये तब जारी होती है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई केस सुन रही हो। ये उस कार्यवाही को बीच में ही स्टॉप कर देती है।
दूसरी तरफ सर्श्योरारी तब जारी होती है जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला सुना चुकी हो। ये उस गलत फैसले को ही रद्द कर देती है। तो सिंपल है, एक रोकता है, दूसरा रद्द करता है। और अब हमारे इस टूलकिट की आखिरी और 5वीं रिट है क्वो वारंटो। ये रिट सार्वजनिक पदों की कानूनी वैधता पर सवाल खड़े करती है। क्वो वारंटो का सीधा सा मतलब है किस अधिकार से या बाय व्हाट अथॉरिटी। इस रिट के जरिए अदालत किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति से ये पूछ सकती है कि वो किस कानूनी अधिकार या योग्यता से उस पद पर बैठा हुआ है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत तरीके से या बिना जरूरी क्वालिफिकेशन के किसी सरकारी पद पर नियुक्त हो गया है, तो कोर्ट उससे सीधे पूछ सकती है, इस पद पर बैठने का आपका क्या अधिकार है, अपना दावा साबित कीजिए। और अगर वो व्यक्ति अपना अधिकार साबित नहीं कर पाता तो उसे वो पद छोड़ना पड़ता है, उसे हटा दिया जाता है। यहाँ पर भी 2 बातें हैं जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। पहली, ये रिट सिर्फ सरकारी यानी पब्लिक ऑफिसेज पर लागू होती है, प्राइवेट नौकरियों पर नहीं। और दूसरी सबसे अनोखी बात यह है कि इस रिट को फाइल करने के लिए आपका पीड़ित होना जरूरी नहीं है, कोई भी नागरिक इसे दायर कर सकता है। और यही बात इसे बाकी रिट से काफी अलग बनाती है। तो ये थी हमारी 5 शक्तिशाली रिट्स। अब सवाल ये है कि इन सबको एग्जाम के लिए फटाफट याद कैसे रखा जाए। इसके लिए देखते हैं एक आसान और मजेदार मेमोरी ट्रिक। इस स्लाइड पर दिख रही SMPCQ ट्रिक पर फोकस कीजिए। H से हेबियस कॉर्पस, इसका कीवर्ड है शरीर। M से मैंडेमस, कीवर्ड कर्तव्य। P से प्रोहिबिशन, कीवर्ड रोको। C से सर्श्योरारी, कीवर्ड रद्द करो। और Q से क्वो वारंटो, कीवर्ड अधिकार। बस ये 5 अक्षर और 5 शब्द याद रखिए। HMPCQ, शरीर, कर्तव्य, रोको, रद्द करो, अधिकार। ये ट्रिक आपको परीक्षा के प्रेशर में सब कुछ 1 सेकंड में याद दिला देगी। तो ये हैं वो 5 शक्तिशाली औजार जो हमारे संविधान ने हमें एक ढाल के तौर पर दिए हैं। इन्हें जानना हमें सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट ही नहीं बल्कि एक जागरूक और मजबूत नागरिक भी बनाता है। पर असली सवाल तो ये है कि क्या हम इस ढाल को सही समय पर इस्तेमाल करने के लिए वाकई में तैयार हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।